नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो लिवर कैंसर इस समय विश्व में बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ कैंसर है और लगभग चौथी पायदान पे ये आ चुका है कैंसर्स की अगर लिस्ट हम देखें। लिवर कैंसर वैसे हम जब बात करते हैं तो दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी यानी लिवर का ही कैंसर है, या सेकेंडरी यानी कि किसी और ऑर्गन में कैंसर डेवलप हुआ है और वो अब लिवर में आकर बैठ गया है। यानी कि आंतों का कैंसर, पैनक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, लंग्स का, कहीं का भी कैंसर हो, जब वो लिवर में पहुंच जाता है तो हम उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो आज हम बात करें प्राइमरी लिवर कैंसर की। तो इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है और इसको हम मोटे तौर पे यूँ समझ सकते हैं कि इसमें जो ट्रीटमेंट है वो या तो सर्जिकल हो सकता है, या रेडियोलॉजिकल हो सकता है, या फार्माकोलॉजिकल हो सकता है, यानी मेडिसिन के ज़रिए हो सकता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेस्ट ट्रीटमेंट लिवर कैंसर का, अगर वो उस कैंसर का साइज़ बहुत छोटा है तो ये कि उसको निकाल दिया जाए ना, लिवर रिसेक्शन कर दिया जाए। और अगर वो बड़ा है और उसके मल्टीपल जगह पे है तो उसका ट्रीटमेंट बेस्ट ये कि लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, यानी इस लिवर को निकाल के नया लिवर लगा दिया जाए। इससे पहले हमको ये भी असेस करना होता है कि जब हम बात कर रहे हैं लिवर कैंसर की, तो ये एक नॉर्मल लिवर में कैंसर हुआ है या सिरोस्टिक लिवर में हुआ है। क्योंकि लिवर सिरोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है, भले ही किसी भी कारण से किसी को लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस से हो, फैटी लिवर से हो, या शराब से हो, किसी भी कारण से हो, अल्टीमेटली उसको लिवर कैंसर हो सकता है। तो अगर किसी सिरोटिक लिवर में लिवर कैंसर हुआ है तो निश्चित ही उसका ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट है रादर देन रिसेक्शन। यानी हम एक गठान को निकाल देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, पूरा लिवर ही हमें बदलना पड़ेगा। तो जब हम सर्जरी की बात करें तो ये दो मुख्य मेथड हैं, पर परेशानी ये है कि इसमें हमको पेशेंट की पहले स्टेजिंग करना होती है। वो बीमारी जो एक निश्चित जगह तक सीमित है उसको ही हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर वो फैल गई है तो सर्जरी इसमें काम नहीं आती। दूसरा मेथड जो मैंने कहा उसको हम कहते हैं रेडियोलॉजिकल मेथड। तो रेडियोलॉजिकल मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेथड होता है जिसको कहते हैं टेस या टेयर। तो ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन करते हैं, ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन करते हैं, जिसमें जिस तरह एंजियोग्राफी की जाती है उसके ज़रिए लिवर में पहुंचकर कुछ दवा वहाँ डिलीवर की जाती है, जिसके ज़रिए लिवर कैंसर के मरीज़ को फ़ायदा पहुंचता है। कुछ पेशेंट्स जिनमें कि ऑलरेडी लिवर कैंसर ने वहाँ की ब्लड सप्लाई को इफ़ेक्ट कर दिया, पोर्टल वेन में जा चुका है, वहाँ पे टेस्ट नहीं किया जा सकता, वहाँ पे फिर टेयर करना होता है, रेडियो एम्बोलाइजेशन करना होता है। उसी जो रेडिएशन की बीड्स होती हैं, जिस तरह दवा अंदर डाली जाती है इस तरह रेडिएशन की बीड्स को अंदर पहुँचाया जाता है एंजियोग्राफी के ज़रिए। अब इसमें कुछ नई टेक्निक्स आ गई रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन में, जिनको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन। माइक्रोवेव्स हर एक के घर में होता है, पर माइक्रोवेव के द्वारा ट्यूमर को बर्न किया जाता है। और ये टेक्निक रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी एक स्टेप आगे बेहतर टेक्निक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो माइक्रोवेव एब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के ज़रिए जो छोटे ट्यूमर हैं, जिनका साइज़ 2 से 3 सेंटीमीटर या उससे कम है, उनको बर्न कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, जिनको हम हर 6 महीने में चेक करते हैं कि कहीं इनका लिवर कैंसर तो नहीं हो रहा। अगर टेस्ट में पाया गया कि लिवर कैंसर है तो, और एक ही जगह है, छोटा नोड्यूल है, 2 से 3 सेंटीमीटर का है, तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि इनको लोकल एब्लेटिव थेरेपी यानी माइक्रोवेव से या तो जला दिया जाए या रेडियो फ्रिक्वेंसी से जला दिया जाए। इसके अलावा जो तीसरी बात हमने कही, इनको दिया जाता है बहुत सारी दवाएं हैं। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जैसे सोराफेनिब या लेनवर्टिनिब। तो ये वो दवाएं हैं जो अगर किसी को एडवांस स्टेज का कैंसर है, जिसमें हम ना सर्जरी कर पा रहे हैं ना लोकल एब्लेटिव थेरेपी कर पा रहे हैं, पर ट्रीटमेंट देने से हम चाहते हैं कि पेशेंट की लाइफ बढ़े हो, कंफर्टेबल हो, तो उन पेशेंट्स में ये फार्माकोथेरेपी दी जाती है। तो इनके ज़रिए बहुत सारे पेशेंट्स को की आयु हम बढ़ा पाते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी नई टेक्निक है जिसके ज़रिए इनमें बहुत सारा चेंज आया है लिवर के कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो इम्यूनोथेरेपी देके हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो शुरू में हमें लगता है कि इनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, एडवांस स्टेज है, इम्यूनोथेरेपी के बाद और रेडियोथेरेपी के बाद इनको हम ऑपरेबल बना सकते हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी का अगर आप पाएंगे तो लगभग सभी तरह के कैंसर्स में अब रोल आ गया है। इस टेक्निक का बहुत फ़ायदा ये है कि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जैसे कीमोथेरेपी के होते हैं। तो लिवर कैंसर के पेशेंट्स को निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए
राइट फ्रॉम लोकल एब्लेटिव थेरेपी यानी छोटे कैंसर के लिए जलाने का जो ट्रीटमेंट है, या जो थोड़े हद तक बड़े कैंसर्स के लिवर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट है, हर तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। लिवर कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन को हम स्क्रीन करते रहें, यानी वो पेशेंट जिनको कैंसर होने की संभावना रहती है उनका रेगुलर चेकअप हो, तभी ये एडवांस ट्रीटमेंट हम उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वो लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, या वो जो डायबिटिक्स हैं, या जिनको जो बहुत रेगुलरली शराब लेते हैं, तो वो सब लोग जिनको लिवर की बीमारियां होती हैं उनको अपना रेगुलर चेकअप, सिंपल ब्लड टेस्ट होता है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और पिव का, और एक सोनोग्राफी। तो ये टेस्ट हर 6 महीने में कराए जाते हैं। और अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ में आ जाए तो इनमें तमाम तरह के ट्रीटमेंट हैं जो अप्लाई होते हैं, और इन पेशेंट्स को कैंसर फ्री किया जा सकता है। और अगर थोड़ी लेट स्टेज में भी आ गए तो इनके कैंसर में बहुत फ़ायदा दिया जा सकता है इन टेक्निक्स के ज़रिए। तो लिवर कैंसर ट्रीटमेंट संबंधी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें।